अगर आप 2026 में ट्रेड करने की सोच रहे हैं और बिना सोचे समझे कोई भी स्टॉक्स ले रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि मार्केट कभी गलत नहीं होता है। गलत होता है तो टाइमिंग और आपका सिलेक्शन। इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन सा स्टॉक सिर्फ दिखावे का होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज मार्केट ज्ञान इन हिंदी। इस चैनल पे हम बात करते हैं रियल ट्रेडिंग की, रियल मिस्टेक्स की और रियल लर्निंग की, ना ही कोई टिप्स और ना कोई फेक प्रॉफिट्स। 2026 में या 2026 के बाद आने वाला मार्केट अब भी जितना सिंपल है उतना सिंपल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एआई, न्यूज़, वोलेटिलिटी और ऑपरेटर्स इतने फास्ट हो गए हैं कि ये लोग धीरे धीरे करके हर जगह अपना जगह बनाते जा रहे हैं। तो इसलिए 2026 में कोई भी ट्रेड आसान नहीं होने वाला है। इसलिए 2026 में ट्रेडिंग का मतलब है राइट स्टॉक्स, राइट टाइमिंग और राइट माइंडसेट। अब इतना जानने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि अब एआई, न्यूज़, वोलेटिलिटी और अगर ऑपरेटर्स अपनी जगह बनाते जा रहे हैं तो हम किस तरीके से ट्रेड करें, किस में ट्रेड करें जिससे कि हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, हम अच्छे से ट्रेड कर पाए। तो दोस्तों 2026 में हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स बिल्कुल सही रहेंगे। जो स्टॉक्स रोज हैवी वॉल्यूम में ट्रेड होता है वो स्टॉक्स बिगनर के लिए बिल्कुल सेफ और सिक्योर होगा। जैसे एग्जांपल में बताऊं तो निफ्टी 50 का स्टॉक्स, बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक्स, टॉप पीएसयू एंड प्राइवेट लीडर्स। अब इसके बाद आपके मन में आ रहा होगा कि हम जो बता रहे हैं वो स्टॉक्स इतने श्योर कैसे बता सकते हैं कि ये सही होगा। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये श्योर क्यों होगा। क्योंकि एंट्री और एग्जिट इसमें इजिली मिल जाता है, स्लिपेज सिंपल होता है, स्टॉप लॉस भी इसमें काम आता है। हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स तो पहले थे। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा कौन सा सही है। दूसरा है ट्रेंड में चल रहे स्टॉक्स। 2026 में सबसे बड़ा रूल है ट्रेंड के साथ पैसा बनता है। अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो आपका पैसा बनेगा, और अगर आप ट्रेंड के अपोजिट भाग रहे हो यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपका ईगो है। 2026 में सही स्टॉक्स वो है जो हाइयर हाई और हाइयर लो बना रहा हो, उस स्टॉक का मूविंग एवरेज ऊपर ट्रेंड कर रहा हो और उस स्टॉक का न्यूज़ प्लस चार्ट दोनों सपोर्ट कर रहा हो। तीसरा है क्लीन चार्ट वाले स्टॉक्स। जिस स्टॉक में चार्ट सिंपल हो वो स्टॉक गोल्ड है। इसको हम सही क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें सिंपल और क्लियर एकदम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे, फेक स्पाइक्स भी इसमें कम रहेंगे और इसमें सभी लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हो। अब चौथा है जिसका सेक्टर स्ट्रांग हो। 2026 में इंडिविजुअल स्टॉक्स से ज़्यादा सेक्टर स्ट्रेंथ में मैटर करेगी। जैसे एग्जांपल से समझो कि अगर सेक्टर स्ट्रांग है और स्टॉक्स को फॉलो कर रहा है, और अगर सेक्टर कमज़ोर है यानी कि वीक है तो वो सही स्टॉक भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा स्टॉक्स में हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्या रीजंस हमें देखने को उसमें मिलेंगे जिससे कि हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। लो वॉल्यूम या पेनी स्टॉक्स, वैसे स्टॉक में आपको कभी ट्रेड नहीं करना है जो स्टॉक्स सिर्फ टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे चलता हो, क्योंकि वो सारे स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए जहर है, जहर एक पॉइजन का काम करेगी वो। इसमें आपको ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको इसमें एंट्री तो मिल जाएगी लेकिन एग्जिट का कोई अता पता नहीं होगा, क्योंकि इसको एक ऑपरेट किया जाता है, इसके पीछे ऑपरेटर्स बैठते हैं जो आपको टेलीग्राम पे आपको बताते हैं कि इस स्टॉक में आप ट्रेड करो आपका अच्छा प्रॉफिट होगा, जो आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि इसमें आप ट्रेड करो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। इसमें आपको प्रॉफिट नहीं दिला जाता है,
वो जो ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं वो लोग उसे ऑपरेट करते हैं, और इसमें आप जो स्टॉप लॉस लिए रहोगे वो भी आपका इसमें फेल हो जाएगा, क्योंकि इसको एक ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होता है। जो आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो आपको इसका आइडिया दे रहा होता है, वही लोग इसके ऑपरेटर्स होते हैं, और वहाँ अपने पास बैठ करके इसको वो लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, ना कि आपका प्रॉफिट देखेंगे वो। तो अगर आप जब मार्केट को सीखे रहोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हम मार्केट में सही ट्रेड ले रहे हैं या फिर गलत ट्रेड ले रहे हैं। अब आता है कि वैसे स्टॉक्स में आपको ट्रेड नहीं करना है जिस स्टॉक्स के बारे में कि न्यूज़ में बहुत बड़े बड़े हाइप बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है, वैसे स्टॉक में भी आपको ट्रेड नहीं करना है। क्या है कि 2026 में सबसे ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग यहीं पे ट्रैप होंगे, यहीं पे फंसेंगे सबसे ज़्यादा लोग। लोगों को इतना पता है कि न्यूज़ देखो और ट्रेड लो, न्यूज़ देखो ट्रेड लो, लेकिन उसके बारे में सिर्फ न्यूज़ देखने से आपको ट्रेड लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उसका चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप ट्रेड लो। गलत ट्रेड सिर्फ न्यूज़ के ऊपर आप जाकर के लेते हो तो वो भी एक गलत ट्रेड है। चार्ट पे दिख ही नहीं रहा है, न्यूज़ के ऊपर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और चार्ट पे उसका कोई अता पता है ही नहीं। चार्ट पे उसका किसी भी तरीके का कोई स्ट्रक्चर बना ही ना हो, पूरा साफ। और वैसे स्टॉक्स में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है जिसमें कि रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हो। तीसरा है हाईली मैनिपुलेटेड स्टॉक्स, उसमें भी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स में एक कैंडल 10 से 15% मूव दे रहा होता है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। तो वैसे स्टॉक्स में हम ट्रेड क्यों करें जिसमें कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से एंट्री बनाए, किस साइड का एंट्री बनाए। तो वैसे स्टॉक्स में हमें ट्रेड करने से क्या ही फायदा है, क्या ही मिल जाएगा हमको? लॉस के अलावा तो और कुछ देखने को मिलेगा नहीं। बाई चांस प्रॉफिट आ सकता है, उसका भी कोई गारंटी है नहीं। वैसे टाइम पे बिगनर्स का कोई काम नहीं होता है। अब सीधा वहां से अपना हाथ समेटो और निकल चलो, वहां से दूसरे स्टॉक में घुसो। अब है चौथा, पर्सनल इमोशन वाले स्टॉक्स। जिस स्टॉक से आपका इमोशन अटैच्ड होता है, उस स्टॉक से आपका पैसा बनेगा नहीं, और कभी बनता भी नहीं है, क्योंकि आपके मन में यही चीज चलेगा कि अगर किसी स्टॉक से अगर आप इमोशनली बंध जाते हो तो आपके मन में उस टाइम क्या चल रहा होगा कि अगर आपका लॉस हो गया तो आप सोचोगे कि चलो इससे मैं अपना एवरेज निकाल लेता हूँ, यानी कि मैं अपना लॉस रिकवर कर लेता हूँ। ये हुआ आपका इमोशन ट्रेड। अब क्या सोचोगे? चार्ट को अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे, देखो कि कैंडल ग्रीन बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, अब तो ये ऊपर ही जाएगा। अब वहां पे आप अपना एक एंट्री बना लेते हो, तो ये भी आपका एक इमोशन का ट्रेड हुआ। तो ऐसे ऐसे चीजों से दूर हटना है। आपको पहले चार्ट को समझना होता है। अगर इमोशन में आकर के डिसिप्लिन तोड़ करके अगर आप ट्रेड करोगे तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, ऐसे सिर्फ आपका लॉस होगा। 2026 का एक ही गोल्डन रूल है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा समझ लो कि 2026 में कोई भी स्टॉक्स गलत नहीं होता है। यहाँ पे ट्रेडर्स गलत या सही होते हैं, उनको अच्छे से सिलेक्ट करने नहीं आता, चूज करने नहीं आता कि कौन सा स्टॉक में उनको पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक में उनको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आपका बेस्ट स्टॉक भी, बेस्ट ट्रेड भी आपका गलत हो जाएगा, और आपका एक आता हुआ प्रॉफिट भी आपको लॉस की तरफ लेकर चला जाएगा। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको अगर ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसको कि आप पहले चेक कर लेना, इसके बाद ही आप ट्रेड में घुसना। पहला पूछ लेना कि मार्केट में वॉल्यूम है या नहीं है, उस मार्केट का, उस चार्ट का ट्रेंड क्लियर है या नहीं है।
उसका सेक्टर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, स्टॉप लॉस अच्छे से डिफाइन किया हुआ है या नहीं, और उस स्टॉक का रिस्क 1 या 2% से ज़्यादा तो नहीं है। अगर इनमें से आपका 3 भी सही नहीं है, 3 भी अगर ओके नहीं है, 3 भी अगर यस नहीं है, तो आप उस स्टॉक में ट्रेड मत करना। 2026 में ट्रेडिंग लक का गेम नहीं है, ये हमेशा सिलेक्शन, डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम है। सही स्टॉक वही है जो आपके रूल को फॉलो करता है, और गलत स्टॉक वो है जो आपको रूल तोड़ने पे मजबूर करे। तो बस आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल सूरज मार्केट ज्ञान इन हिंदी को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी गलत ट्रेड लेने से बच सके, गलत टिप्स और गलत प्रॉफिट देखने से बच सके। और कमेंट करके बताना कि आप 2026 में कौन सा ट्रेडर बनना चाहते हो। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले सीखो, फिर प्रैक्टिस, इसके बाद रियल पैसा लगाओ और रियल पैसा बनाओ। लर्न, प्रैक्टिस एंड ग्रो विथ सूरज। बाय।